कहानी शुरू होती है एक शाम मेरे घर के कोने में खड़ी इस साइकिल से, और मेरे हाथ में एक एलन की सेट लेके मैं चला उसकी सर्जरी करने। अब ये कोई एवरेज हाउ टू DIY वीडियो नहीं है, बस एक स्टोरी है। ऐसी और स्टोरीज मैं कभी जिम से, कभी ट्रैवल से और कभी ज़िंदगी के टोटल जुगाड़ू मोमेंट से उठा के लेते आता रहूँगा। ये उनमें से पहली है, बाकी तो अभी शुरुआत है। ऑपरेशन का पहला स्टेप, डिसमेंटलिंग। पीछे से शुरुआत की, जैसे ज़िंदगी में होता है। पीछे के बर्डन हटाओ तभी जाके आगे बढ़ने का स्कोप बनता है। मडगार्ड गया, केबल्स गई, देन ब्रेक्स। एंड ऑनेस्टली ये सब निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर आया वो मोमेंट जो हर इंडियन बच्चे की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आता है। मैं हैंडल बार का बोल्ट खोलता हूँ और स्टेम से गिरता है पानी, सीधा कर्टन्स और फ्लोर पे। पानी का रंग था काफ़ी क्वेश्चनेबल, बिल्कुल 150 रुपये वाली पानी की तरह। माँ ने देख लिया होता तो क्या होता? वेल, नेक्स्ट सीन, टेरेस पे ले गया साइकिल को। थोड़ा प्राइवेसी मिला, थोड़ी देर डिसमेंटलिंग चली और फिर फुटेज गायब। रीज़न? भाई, एक हाथ में कैमरा, दूसरे हाथ में ग्रीस भरी चेन और तीसरा हाथ तो सोचा ये पार्ट तुम्हारे इमेजिनेशन पे छोड़ देते। अरे भाई, डिसमेंटलिंग वाला। साइकिल के स्टिकर निकालने का काम स्टार्ट किया ब्लेड लेके, और भाई ये स्टिकर तो छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा लगा 3M ने पर्सनल दुश्मनी निकाल ली थी। ये स्टिकर तो ऐसे चिपका था जैसे एक्स की यादें। तभी समझ आया स्टिकर इतना ज़िद्दी है तो पेंट तो मेरी जान ही लेके छोड़ेगा। स्टिकर के स्ट्रगल के बाद फिर आया स्काउरिंग का राउंड, स्कफिंग द पेंट ताकि केमिकल काम करे। बेसिकली पेंट को इमोशनल डैमेज देना था ताकि वो छोड़ दे फ्रेम को। लाइक गिविंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एडवाइस बट फॉर मेटल पेंट्स। ये रहा मेरा केमिकल स्ट्रिपर, जो कि नाम का ही पेंट रिमूवर था, और ये उसका साथी पेंट ब्रश। हाथ में ग्लोव्स नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस भी तो कहीं और छोड़ आए थे। मास्क और ग्लासेस तो पहने थे, मतलब आंखों और नाक का इंश्योरेंस था, लेकिन हाथों के नाम पे जय बजरंगबली। लाइफ में कुछ डिसीजंस के लिए तुम्हें रिग्रेट मिलता है, और इस सिचुएशन में मुझे मिला केमिकल बर्न। केमिकल लगा दिया, सोचा अब तो पेंट पिघल के गिर जाएगा। प्लॉट ट्विस्ट, पेंट ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ब्लेड उठाना पड़ा फिर से, पूरा फ्रेम स्क्रैप किया, जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप का पूरा बदला ले रहा हूँ, जब मुझे मेटल फाइल से पूरा डे घिसवाया गया था। एकदम बकवास पेंट स्ट्रिपर लेके आया हूँ। इट्स नॉट स्ट्रिपिंग पेंट, और मैं परेशान हो गया उसको घिस के। आई थॉट ये एक दिन का काम रहेगा, बट बहुत टाइम लग गया इसको। बट एनीवे, पेंट सॉफ्ट हो रहा है तो मुझे इससे निकालना पड़ रहा है उसको। तो इसको निकालने के बाद इसको घिसना पड़ेगा। अभी उसकी क्वालिटी कैसी होगी उसकी गारंटी नहीं है, देखते हैं। ये भी निकाल देना है, ये आज मैं निकालने वाला हूँ। तो आई होप कि आज पूरी की पूरी फ्रेम क्लीन हो जाए एंड सरफेस प्रेप करके उसको पेंट कर पाऊँ मैं। आई एम नॉट अ पेंटर, तो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं सरफेस प्रिपरेशन करूँगा। शायद से ये जो जॉइंट्स होते हैं कोने में इधर अच्छे से ना हो पाए, बट कल कुछ भी करके उसको प्राइमिंग करना है मुझे। तो ये देखते हैं, अभी मैं घिस देता हूँ पूरा। ये 2 अभी क्लियर हुआ है कैसे तो करके। अभी ये 3rd पाइप क्लियर है, डाउन ट्यूब जो है सीट ट्यूब तो क्लियर कर रहा हूँ। ये होने के बाद ये 2 ड्रॉप आउट्स के लिए जो है वो करना पड़ेगा। अभी देखता हूँ कैसे हो रहा है। घिस के निकाल रहा हूँ स्ट्रिपर लगाने के बाद। एक्चुअली ये जो बबलिंग हो रहा है ना, पीलिंग हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, बट वो पूरी जगह नहीं हो रहा है। थोड़ी जगह हो रहा है, थोड़ी जगह नहीं हो रहा है। पेंट ही सॉफ्ट हो रहा है, तो पेंट सॉफ्ट हो रहा है तो मुझे वो ब्लेड से कट करके निकालना है इसे। तो ये अभी डबल काम हो गया ये, बट इतना किया है तो ये बाकी सब भी करना पड़ेगा।
और ये होने के बाद इसको 80 ग्रेड से मैं सैंड करूँगा, वेट सैंड करूँगा। और वेट सैंड होने के बाद लाइक वेट सैंड नहीं, 80 ग्रेड का सैंड होने के बाद अराउंड 200 या फिर 180 का कुछ तो मेरे पास पेपर है, उससे सैंड करूँगा और उसके बाद प्राइमर करूँगा। तो होप ये आज के दिन में हो जाए। एनीवे अब देख लो आगे का। नेक्स्ट पार्ट, वेट सैंडिंग। मैं 80 ग्रेड लेके फुल जोश में था और भाई 200 ग्रेड लेके फुल चिल मोड में। वैसे उसका फोर्क था तो उसने प्रीमियम ट्रीटमेंट दिया। पेंट ऑलरेडी स्ट्रिप हो चुका था, सिर्फ सरफेस प्रेप हो रहा था। मेरी फ्रेम पे तो 80 ग्रेड की घिसाई चालू थी। 2 दिन के सैंडिंग के बाद हर कोने में घुसा था मैं, और रिजल्ट्स, कैमरा पैन होता है अक्रॉस द फ्रेम और तुम सोच रहे होगे बस इतना ही। नहीं भाई, इस फ्रेम ने तो मेरी कमर तोड़ दी। पर लुक एट द शाइन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई नो व्हाट आई एम डूइंग। लास्ट स्टेप, फ्रेम को वॉशिंग कर दिया डिश सोप से और जगह थी बाथरूम। जब तक साइकिल नहाएगी नहीं तब तक कैसे लगेगी फ्रेश। बाथरूम में खड़ा होकर साइकिल को नहाना, इस सीन के लिए मुझे कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। और ये था पार्ट 1, डिसमेंटलिंग से लेके सैंडिंग तक का सफ़र। अगले पार्ट में दिखाऊंगा सरफेस प्रेप, फ्लैट बेस कोट और मार्बल इफेक्ट का फुल जुगाड़। तब तक के लिए केमिकल मत लगाना बिना ग्लव्स के और अपने कर्टन्स को बचा के रखना। बाय बाय।